ये मोदी ने किया भयंकर ऐलान, गरीबों के खाते में आएगा 78,000। मोदी ने किया गरीबों को मालामाल, अमीरों को भी मिलेगा मौका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोदी सरकार सभी गरीबों के खाते में यह पैसा कहां से डालने वाली है? क्या 15 लाख जैसा ये भी बात तो झूठी तो नहीं? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी अब की बात बिल्कुल सही 78,000 करोड़ रुपए गरीब अमीर सभी लोगों को देने का ऐलान कर दिया है। यह पैसा कैसे मिलेगा, कहां पर फॉर्म भरना पड़ेगा, आखिर कौन कौन से लोग इसका असली हकदार हैं? तो चलिए सभी बातों को बारीकी से समझते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताया है कि आज बैंकों और बीमा कंपनियों में करीब 78,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिनका कोई क्लेम नहीं हुआ है, यानी इस पैसे का कोई माँ बाप नहीं है। ये पैसा उन लोगों का है जिन्होंने सालों पहले अकाउंट खोले, बीमा कराया, शेयर लिया, लेकिन बाद में ये पैसा बिल्कुल भूल गए, या उनके पास में कोई जानकारी नहीं है, या फिर उनका कहीं पर डॉक्यूमेंट नष्ट हो गया। इसके अलावा किसी के बाप दादा या खुद वे लोग जिन्होंने पैसा जमा तो किया लेकिन वापिस नहीं लिया, बैंकों में वैसा का वैसा ही पड़ा है। अब उन सभी परिवारों को पैसा दिया जाएगा जो इस पैसे के असली हकदार हैं। सरकार साफ कह रही है ये पैसा सरकार का नहीं है, ये जनता का पैसा है और जनता को मिलना चाहिए। ये सभी पैसा गरीबों में बांटा जाएगा, अमीरों को भी बांटा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे पता करेंगे कि इसमें पैसा आपका है या फिर नहीं है? देखिए आपको बता दें कि बैंकों में पड़े इस पैसे में पुराने सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, बंद खाते, बीमा पॉलिसी और शेयरों का डिविडेंड शामिल है। कई मामलों में खाताधारक की मौत हो चुकी है और परिवार को पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप ने लाखों करोड़ों रुपए बैंक में पैसा छोड़कर चले गए हैं। इसी वजह से बैंकों में करीब 78,000 करोड़ रुपए बैंकों में ऐसा ही पड़ा है और इंश्योरेंस कंपनियों में करीब 14,000 करोड़ रुपए लावारिस हालत में पड़े हैं। अब मोदी सरकार ने निर्देश दिया है कि ये पैसा असली मालिकों को लौटाया जाए। इसके लिए गरीबों को अपने बैंक या बीमा कंपनी की वेबसाइट पर नाम चेक करना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पुराने कागज देकर क्लेम करना होगा। अच्छा मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपके बाबा दादा या फिर आपके परदादा या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्यों ने बैंक में पैसा छोड़कर चले गए हैं, तो सरकार और बैंक मिलकर जगह जगह कैंप भी लगा रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। अब तक लाखों लोगों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए वापस मिल चुके हैं। हालांकि कुछ दिन पहले पूरे देश में ये बवाल मचा था कि मोदी सरकार सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने वाले हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के खाते में आज तक 15 लाख रुपए नहीं आए। लेकिन आपको बता दें ये जो खबर है बिल्कुल सही है, इस पर आप भरोसा कीजिए और अपने घर में पुराने दस्तावेज चेक कीजिए, जो भी कागज पत्र है इकट्ठा कीजिए और इस मौके को बिल्कुल भी न गंवाइए। मोदी सरकार की अपील है कि लोग खुद भी जांच करें और अपने परिवार वालों को भी बताएं, खासकर बुजुर्गों के पुराने खाते, बंद पॉलिसी और शेयरों की जानकारी जरूर निकालें। हो सकता है कि आपके या आपके घर वालों के नाम पर भी पैसा पड़ा हो और आपको पता ही न हो, इसलिए देर मत कीजिए। आज से ही अपने घरों का पेटी बॉक्स खोलना शुरू कीजिए और पुराने दस्तावेज निकालना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बैंकों का एक नियम होता है, ये पैसा क्यों बैंक में पड़ा रह गया? क्योंकि बैंक अपने आप पैसा किसी को दे नहीं सकता है जब तक असली मालिक या उसका परिवार सामने आकर दावा नहीं करता। बैंक पैसा रोक कर रखता है। इसी वजह से अभी तक बैंकों में लगभग 78 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं और बीमा कंपनियों के पास जैसे कि LIC हो गया, सहारा हो गया और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 14,000 करोड़ रुपए अभी तक पड़े हैं। सालों से पड़े हुए हैं, न सरकार ने उठाया न बैंकों ने हड़पा, बस वहीं अटके रहे। सीधी भाषा में आखिरी बात समझ लीजिए, 78,000 करोड़ रुपए कोई स्कीम नहीं है, कोई वादा नहीं है, कोई जुमला झूठी वादा नहीं है जिससे आपको भरमाया जाए, आपको गुमराह किया जाए कि आपको पैसा मिलेगा। कोई इसमें लालच नहीं है। ये पैसा आपका ही है लेकिन आपको खुद पता नहीं है, या फिर आपके परिवार वाले का है, या फिर आपके परिवार वाले का है। अब आखिरी बात समझ लीजिए, ये पैसा आपका है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? देखिए सरकार ने पैसा छुपा कर नहीं रखा है। बैंक और बीमा कंपनियों के पास पूरी लिस्ट मौजूद है, आपको बस नाम और थोड़ी जानकारी मिलानी होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि किसी एजेंट की इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, किसी दलाल को पैसे देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको शक है कि आपका या फिर आपके घर के बुजुर्ग का बैंक अकाउंट पहले से एक खाता उन्होंने खुलवाया है, अगर आपको शक है कि आपका या घर के किसी बुजुर्ग का बैंक अकाउंट पहले से है, तो जिस बैंक में खाता था उसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट किसी भी बैंक में चले जाइए। अगर आपके पास में जो भी अकाउंट है वहां पर दिखाइए। अगर आपके पास में स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक में जाइए, ICICI बैंक का है तो ICICI बैंक में जाइए, या फिर अपने से घर बैठे इसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से। मान लीजिए कि आपके दादा का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था, तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पर ऑप्शन मिलेगा अनक्लेम अकाउंट या फिर इनएक्टिव अकाउंट। वहां पर अपने दादा का नाम डालिए या फिर पिताजी का नाम डालिए, या फिर जिसके नाम से अकाउंट है वहां पर पूरा डिटेल्स भर दीजिए। उसके बाद में डायरेक्ट आपको ब्रांच में संपर्क करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, और ये सभी प्रोसेस होने के बाद में जितना भी आपके
बाप दादा का अमाउंट होगा सब आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस जानकारी को पूरे भारत में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए कि आपका पैसा भी बैंकों में फंसा है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।